जी हाँ, मुंबई पुलिस ने किला कोर्ट में अपील की है। क्या अपील की है वो भी आपको बताएं। पुलिस ने गैर जमानती वारंट परमवीर सिंह के खिलाफ अपील की है इस बात की। चूंकि मई से ही परमवीर सिंह के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 100 करोड़ की वसूली का ये मामला है। सीधे अभिषेक के पास में हम चलते हैं। आशीष सिन्हा भी मेरे साथ में है। अभिषेक हमें ये बताएंगे कि परमवीर कहां पर है, उनके वेयरअबाउट्स के बारे में क्या जानकारी है, और आशीष सिन्हा के जरिए इस केस की लीगल निटिग्रिटीज के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि इंडिया न्यूज ने परमवीर सिंह और अनिल देशमुख की सबसे बड़ी खोज की है। परमवीर सिंह, अनिल देशमुख कहां हैं? मुंबई में है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहां है? बिल्कुल सही कहा आपने। सवाल यही खड़ा होता है कि कार गए तो गए कहां। सबसे खास बात देखिए कि देश की जो सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई कहा जाता है, वह भी लगातार अनिल देशमुख को ढूंढ रही, लेकिन अनिल देशमुख को अब तक ढूंढ नहीं पाई है। कोर्ट को बताना पड़ रहा है सीबीआई को कि नहीं, वो मिल नहीं रहे हैं। वहीं अगर मुंबई पुलिस की बात कर रहे हैं, वह भी कोर्ट को बताती है कि परमवीर सिंह कहां है वो उनको पता नहीं है। लेकिन उनके वकीलों की तरफ जब भी ये फाइल की आती है कि वो बोलते हैं कि नहीं वह है, भगोड़ा नहीं है, उन्हें भगोड़ा घोषित नहीं किया गया है और भगोड़ा नहीं है। सवाल ये उठता है कि सही बात है कि यही सवाल देश जाना चाहता है कि कार है कहां। लेकिन मुंबई पुलिस है, आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड के बाद दूसरे नंबर की पुलिस कही जाती है, वह पुलिस कोर्ट में कह रही है कि ये परमवीर सिंह को ढूंढ नहीं पा रही है। यह ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन इसीलिए अब पूरा मामला कोर्ट में जा चुका है। मुंबई पुलिस की तरफ से कोर्ट में एफआईआर रखी गई ताकि उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया जाए। ठीक है, परमवीर सिंह के नजरिए से भी जरा अगर समझने की कोशिश करें। आशीष, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि लगातार ये भी कहा जाता रहा कि बाहर भाग गए हैं, विदेश चले गए हैं परमवीर सिंह, फिर देश में ही कहीं है, ये भी जानकारी मिली। लेकिन अब मुंबई पुलिस ने ये जो अपील की है कोर्ट में, उसके बाद परमवीर सिंह की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? देखिए, जाहिर तौर पर शुक्रा, अगर परमवीर सिंह के वकील अदालत के समक्ष हाजिर नहीं होते और एनबीडब्ल्यू का कोई जवाब नहीं देते हैं, तो आने वाले समय में परमवीर सिंह के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार इसमें बड़े ही चालाकी से स्टेप बाय स्टेप चल रही है। सबसे पहले वो एनबीडब्ल्यू परमवीर सिंह के खिलाफ जारी करवाना चाहती है, उसके बाद कोर्ट से उन्हें भगोड़ा घोषित करवाएगी, और जैसे ही कोर्ट अगर उन्हें भगोड़ा घोषित कर देती है तो संपत्ति कुर्की के लिए वो कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार बेहद ही चालाकी इसमें स्टेप बाय स्टेप चल रही है। लेकिन देखना यह होगा कि इस एप्लीकेशन जो कल सुनवाई पर आएगा किला कोर्ट में, उसमें परमवीर सिंह की तरफ से क्या कहा जाता है। हालांकि चूंकि पहली बार यह आएगा तो कोर्ट इसमें नोटिस करेगा और परमवीर सिंह का इस मामले में जवाब मांगेगा। ठीक है आशीष, आपका शुक्रिया। अभिषेक, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष ने हमें यह बताया है कि अगर